हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के करीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी आने वाली हैं लड़कियां सिलाई सीखने। तो मेरे एक पास ब्लाउज़ रखा था जिसकी मुझे आज सिलाई करनी है। तो मैं नहाने जा रही थी, पर वो बीच में आ जाएंगी तो अभी मैं बाद में नहाऊंगी। पहले उन्हें 1 घंटा सिलाई सिखा के, तो मैंने सोचा बिल्कुल 10 बजने ही वाले हैं, 10 बजे जो है सिलाई सीखने आ जाती हैं। 10 से 11 12 2 घंटे तक जो है सिलाई सीखती हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ ताकि बाद में नहा लूँगी। तो गाइस इस ब्लाउज की कटिंग करके मैं रख ले रही हूँ। उसके बाद दिन भर जो है मैं जो भी आज पार्लर में काम होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और कैसे जो है अपनी वैल्यू खुद बनाएं और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ताकि आप कहते हैं ना कि देखिए पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही हमारी तुम्हारी सबकी वैल्यू होती है। पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं करने वाला। तो आप 2 पैसा अगर आप सिलाई भी करती हो तो उससे 2 पैसे कैसे ज़्यादा कमाओ, वो सारी टिप्स आज मैं बताऊंगी। और मैं जो है सिलाई से कैसे दुगना पैसा कमाती हूँ, और लोग जो सिलाई करते हैं उनसे भी जो है दुगना पैसा मैं क्यों चार्ज लेती हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं नहा धो ली थी और किरण भी आ गई थी, और जो कस्टमर आने वाले थे सिलाई सीखने वो सिलाई सीख के चले गए हैं। तो करीबन 1 डेढ़ के समथिंग बज रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक गाउन कट करके किरण को दे दिया है। मैंने कहा किरण आप इसे सिलो, और उसके बाद मैं दूसरा गाउन कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वाले गाउन को कट कर लेती हूँ ताकि जो है किरण जब तक सिलेंगी तो बाद में किरण चली जाएंगी तो मैं इसे सिल लूँगी। तो अगर आप भी सिलाई करते हो, नॉर्मल कपड़े बनाते हो और कोई चार्ज आपको अच्छे से नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने देखा है गाँव में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिलाई करने वाले हो गए हैं, तो एक दूसरे की जो है कटी पर रहते हैं कि वो 150 ले रहे हैं तो हमें आप 100 दे देना, हम आपका 100 रुपये में सिल देंगे। तो इस तरीके की जो है बहनें करती हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज की तरह देखिए टॉप पार्ट कट कर लिया है, और पीछे का पार्ट मैं छोटा बनाऊंगी। और एक बहन का जो है कमेंट आ रहा था कि दीदी कल शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने काले वाले गाउन की, तो उसकी तो कटिंग मैं नहीं दिखा पाई, तो इसकी कटिंग जो है मैं दिखाऊंगी। उन्होंने कहा कि कटिंग दिखाना है इस वाले गाउन की। तो यहाँ पे एक साड़ी ले लिया गाइस मैंने, और यहाँ पे जिस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं ऊपर चोली की, उस तरीके से ही मैंने जिसका जितना नाप हो आप अपना अकॉर्डिंग ले लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे जो ब्लू साड़ी है ना, तो खाली ब्लू ब्लू ही जो है चोली निकाली है, उसमें साड़ी का कोई भी और कलर नहीं आने दिया है, ना ही बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन चोली निकाली है। तो कल वाले शॉर्ट वीडियो में उन्होंने कहा था दीदी प्लीज़ इसकी कटिंग बताना, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे आप जो है डबल पैसा कमा सकते हो जैसे मैं कमाती हूँ। तो भाई आप नॉर्मल कपड़ा जो बनाते हैं और लोग जो बना रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा हट के काम करिए। तो यहाँ पे देखिए और सारी जो मेरे आस पड़ोस सिलाई करते हैं, तो यहाँ पे ये किरण ने गाउन बना लिया है, मतलब चोली बना लिया है, अभी नीचे का घेरा बना दिया है, चोली वगैरह अभी किरण बना रही हैं तो आपको भी दिखाया। तो मैं कह रही थी कि किस तरीके से आप जो है दुगना पैसा कमा सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि देखिए आप जो लोग नॉर्मल सिलाई कर रहे हैं तो आप भी नॉर्मली सिलाई कर रहे हो, जैसे ब्लाउज़ हो गया, नॉर्मल सूट हो गए, तो आप थोड़ा सा अगर यूट्यूब पे देखते हो तो थोड़ा सा अलग काम करिए, जैसे कि मैं करती हूँ गाइस। मैं जितनी भी मेरी टिप्स होती हैं मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस मैं यूँ ही दुगना पैसा लेती हूँ। मेरा जो सबका आसपास चार्ज है ना, उनसे सबसे दुगना चार्ज है। जैसे कि कोई ब्लाउज का 100 रुपये लेता है तो मैं 200 रुपये लेती हूँ। मेरे पास सिलाई की कोई कमी नहीं रहती, मैं साफ कह देती हूँ 200 रुपये चार्ज है। तो आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर सिलाई करते हो ना, तो थोड़ा सा हट के कुछ करने की कोशिश करिए। ये नहीं है कि सब लोग ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप भी ब्लाउज़ बनाइए। तो आप देखिए फ़ोन में कितनी अच्छे से जो है चीज़ें बताते हैं। तो ये जो गाउन मैंने आज 2 गाउन बनाए हैं, तो दोनों ही मैंने पहली बार बनाए हैं, फर्स्ट बार, और वो भी फ़ोन से सीख के बनाए हैं। तो कस्टमर मेरे पास आए थे कि आप इस तरीके का मेरा गाउन बना दोगे, तो मैंने झटाक से कह दिया कि बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब जो है, तो मैं यूट्यूब की हेल्प से बहुत कुछ कर रही हूँ गाइस, और आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो मुझे कभी भी किसी काम में दिक्कत नहीं होती, मात्र यूट्यूब की वजह से। तो मैं कह देती हूँ, मैंने कहा फटाफट बना दूँगी। तो जो भी साड़ी बची थी गाइस, मैंने उसको यहाँ पे 16 बार फोल्ड कर लिया है, और बीचा बीच में इसके निशान लगाया है। तन्वी बार बार थोड़ा वीडियो को हिला रही है। तो बीचा बीच में मैंने इसमें 2.5 इंची जो है मार्जिन ले लिया है बीच में
कली के ऊपर 2.5 इंची, 2 इंची के हिसाब से 32 इंची की हमारी कमर है और मतलब आधा इंची और एक्स्ट्रा ले लिया है, थोड़ा बहुत मार्जिन में चला जाएगा सिलाई में, और थोड़ी सी हमें लूजिंग भी चाहिए होती है। तो इस तरीके से मैंने इसमें से 16 कली निकाली हैं। तो बस गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और लोगों से हट के अलग कुछ करिए ना, ताकि आप जो है जो चाहो वो पैसे ले सको कस्टमर से, जो कि कोई और नहीं कर पाएगा वो आप काम करोगे तो लोग आपसे कराएंगे ना। तो मुझसे इसी वजह से लोग काम कराते हैं, क्योंकि मैं औरों से हट के काम करती हूँ गाइस। यही है मेरी टिप्स ज़्यादा पैसा कमाने की। मैं ज़्यादातर नॉर्मल ब्लाउज़ वगैरह बनाने में नहीं ध्यान देती। मैं कहती हूँ जो कोई नहीं कर पा रहा हो ना वो मैं कर दूँगी यूट्यूब से देख के। तो इस तरीके से मैं ना, अब देखिए इस गाउन में कितना ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस इसकी कली काटनी है और जॉइंट करनी है। तो गाइस इसका मैंने एक गाउन का 250 रुपये लिया है, और ये कस्टमर जो आएंगे मैं इनको आपको पहना के भी दिखाऊंगी, और बीच बीच में मैं और किरण जो है काम भी करते रहते हैं और कस्टमर भी आते रहते हैं, तो मैं कस्टमर का भी काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर ही रही थी और किरण अपना जो है गाउन आप देख पा रहे हो वो सिल ही रही हैं। तो हम दोनों इस तरीके से ही 2 दिन में निकल जाता है। तो मेरा यही कहना है उन बहनों से जो कि परेशान हो रही हैं कि भाई हम जो है सफल नहीं हो पा रहे, मेहनत तो करते हैं, कस्टमर नहीं आते, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए साड़ी तो आजकल सबके पास होती हैं और कोई इतनी ज़्यादा खास साड़ी नहीं पहनना। मुझे तो पता है, मेरे पास बहुत सारी साड़ी पड़ी हैं, और मैं अपने लिए भी आपको 1-2 गाउन इस तरीके के बना के दिखाऊँगी बिल्कुल प्रॉपर, तो आप वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, हर उस बेटी और बहन को जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, तो आप इस तरीके से जो है नॉर्मल कपड़े मत सिलिए, थोड़ा सा हटके सिलिए। और हटके जो कपड़े बनाते हैं ना, जिस तरीके का मैंने गाउन बनाया, ब्लाउज से भी जल्दी बन जाता है, आप यकीन मानिए। और इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको क्या है इसकी ट्रिक ढूंढनी है कि किस तरीके से बनेगा। तो यूट्यूब पे बहुत सारे बहन और भाई जो हैं बहुत अच्छे से बारीकी से जो है चीज़ें सिखाते हैं, तो आप वहाँ पर सीख के बहुत अच्छे से बहुत कुछ अच्छे से हटके बना के दीजिए, और अपना चार्ज आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो यही थी एक ट्रिक जो आप पैसे दुगना कमा सकते हो, जो कि गांव में बहन कहती हैं कि गांव में 50 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं ब्लाउज के। तो आप अपने लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाओ जो आपको देख के लोग कहें, क्योंकि आपने पता ही है मैं जब गाउन वगैरह बनाती हूँ तो पहले अपने लिए बनाती हूँ, तो लोग देखते हैं कि आपने कहाँ से बनवाया या बनाया, तो देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हम भी बनवा लें इनसे। तो इस तरीके से ही जो है कस्टमर आते हैं। आप पहले अपने लिए करिए, फ्री मत रहिए। फ्री रहोगे तो टेंशन रहेगी, वक्त भी नहीं कटेगा। तो पहले आप अपने लिए कुछ करिए, तो लोगों को दिखेगा तो आप पे भी करवाएंगे। तो इस तरीके से आप जो चाहो वो कस्टमर से चार्ज ले सकते हो। और देखिए दुख ना रोने से किसी के सामने कुछ नहीं होगा, आपके सारे दुख आपके ही रहेंगे, चाहे आप इसको बताओ उसको बताओ। अगर दुख को ख़त्म करना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी टिप्स लगानी पड़ेंगी, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। जैसे कि गाइस आज देख लीजिए, मुझे कई बहनें कहती हैं कि हमारे पास जो है फ़ोन चलाने से मतलब टाइम नहीं निकलता है। तो अगर आप आज मेहनत कर लोगे ना तो कल ऐसा दिन आएगा, आज आप देखिए कि मेरी बस में नहीं है कि मैं फ़ोन लेके बैठ जाऊँ, क्योंकि ऑटोमेटिक ही इतनी बिजी रहती हूँ। अगर मैं फ़ोन चलाऊंगी, कस्टमर आ जाते हैं तो मुझे फ़ोन खुद ही रखना पड़ता है। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत बनाइए, आपके फ़ोन के लिए आपके पास टाइम ही ना रहे। बहुत बहनों का यही कमेंट आता है मेरे पास कि दीदी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं हम, लेकिन फ़ोन की वजह से नहीं कर पाते, इसकी वजह से नहीं कर पाते, उसकी वजह से नहीं कर पाते। तो गाइस ये सारे बहानेबाजी हैं। जिनको कुछ करना होता है ना वो कर लेते हैं। तो आप बहानेबाजी जब तक करोगे ना तब तक सफल नहीं होगे। तो अभी देखिए, जब अगर अब आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन तो बहुत काबिल बना सकता है, जैसे कि मुझे बनाया। मुझे फ़ोन पे बहुत घमंड है कि एक फ़ोन ही है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और इतना कुछ कर पाती हूँ। तो फ़ोन को जो है बुराई नहीं देनी, फ़ोन तो अच्छी चीज़ है। फ़ोन में आप उन्हें देखिए जिन्हें देख के आपको मोटिवेशन मिलता है, जिन्हें देख के आपको कुछ सीख मिलती है, तो उनसे सीखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, मोटिवेशन लीजिए और अपने अंदर जुनून डालिए कि ये कर सकती है औरत तो मैं भी कर सकती हूँ। और करने का जुनून डालने के बाद फिर उन्हें देखिए जो कुछ कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर जो चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, सिलाई में, पार्लर में और किसी चीज़ में, उस चीज़ को ही देखिए जो आपको करना है, जो आपका लक्ष्य है। लेकिन बहनों की दिक्कत जो है क्या है कि बस कुछ पूछिए मत, कि फ़ोन में जो आ रहा है चलाए जा रही हैं, चलाए जा रही हैं। तो इस तरीके से आप कभी सफल नहीं होने वाले। अगर आपको सफल होना है ना तो आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा अपना, कि मुझे अपने जीवन में ये करना है।
तभी तो आप लक्ष्य बनाओगे। तो उन्हीं को देखो जो आपको करना है ना, जैसे कि आपको सिलाई में सक्सेस पानी है, बहुत अच्छे से सिलाई सीखनी है, बहुत अच्छे से करनी है, लोगों से पैसा कमाना है, तो आप खाली सिलाई की वीडियो देखो और सिलाई की वीडियो देखो, मोटिवेट हो, मोटिवेशन वाली वीडियो देखो, ताकि आपके अंदर एक जुनून है जो बरकरार बना रहे। और अगर सिलाई की वीडियो देखोगे तो उसमें से कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, हम सिलाई की वीडियो देखते देखते जो भी हमारे नीचे आ जाता है उसे भी देखने लग जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट आ जाता है, उसके बाद फिर उसके नीचे कुछ आ जाता है तो हम उसे भी देखने लग जाते हैं। तो ऐसे ही पता नहीं चलता हमारा कितना टाइम किस में निकल गया। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी अगर सफल होना है तो। आपको सिलाई में इंटरेस्ट है तो मात्र सिलाई की वीडियो देखनी है, अगर दूसरी कोई वीडियो आ जाती है आप मत देखो। तो फिर उसके बाद आप सिलाई करने लगोगे तो जब आपकी सिलाई आपके पास आएगी तो आपको फ़ोन देखने के लिए कहाँ टाइम रहेगा। जिस चीज़ से हम पे पैसे आते हैं ना, तो फ़ोन साइड में हट जाता है खुद ही। फ़ोन फिर अपने आप ही, हमारा मन नहीं करता कि हम फ़ोन चलाएं, पहले हम पैसे का काम करेंगे। फिर आप जब सिलाई सीख जाती हो, कस्टमर आपको आके पैसे देगा तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा, पहले मन करेगा कि इस चीज़ से जो हमें पैसे आने वाले हैं तो पहले हम इस काम को कर लें, बाद में फ़ोन देखेंगे। तो गाइस, फ़ोन बुरा नहीं है, बुरी हमारी आदतें हैं, तो थोड़ी बहुत हमें अपनी आदतें सुधारनी होंगी गाइस। तो मुझे बस यही कहना था। देखिए, मुझे भी कोई तो गाइज़ मुझे भी कोई शौक़ नहीं है अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का या बताने का, लेकिन मैं उन बहनों के लिए बताती और सुनाती हूँ ताकि उन्हें मुझे देख के मोटिवेशन मिलता है। और जो मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, तो बस उन्हीं के लिए जो है मैं वीडियो बनाती हूँ। वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है अपने आप को बहुत अच्छा या साबित करने का, या अपनी आदतों को बहुत अच्छा साबित करने का। पर जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में ढाली हैं तो उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों को जो है बताती हूँ कि आप इस तरीके से करोगे तो आप, हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे से सफल हो जाएं, जो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हो। तो बस कुछ आदतें होती हैं जो हमें सुधारनी है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि जिसकी वजह से हम अच्छा पैसा कमा सकें, क्योंकि अच्छा पैसा कमाओगे तभी तो आप जो है आगे बढ़ोगे। और थोड़ी सी अगर अपनी वैल्यू चाहिए तो पैसा तो आपको कमाना पड़ेगा, क्योंकि खुद की वैल्यू ना हम खुद ही करते हैं, कोई और हमारी वैल्यू करने वाला नहीं है। तो मैंने जितने भी लोग देखे हैं ना, पहले खुद की वैल्यू करना सीखो। जब हम ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, हम ही अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे, अपने समय की कदर नहीं कर रहे, तो सामने वाला क्या हमारी कदर करेगा, क्या वैल्यू करेगा। और देखिए, किसी के कहने से हमारी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू तो वैल्यू होती है। वो ना हमारे हुनर की होती है, हमारे पास जो पैसा होता है उसकी होती है, हमारे पास जो काबिलियत होती है उसकी होती है वैल्यू। ठीक है, हम अपने आप को कितना भी कहें कि हम बहुत ज़्यादा मतलब सफल हैं, फलाना है, ढिकाना है, तो उससे कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू जो होती है ना, वो लोगों की नज़र में खुद ऑटोमेटिक आती है। लोगों को दिखता है कौन सफल है, कौन असफल है। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि किसी भी चीज़ का आप पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, जैसे कि फ़ोन का, या बहुत सारी बहनें होती हैं कि हमें आलस बहुत आता है, नींद बहुत आती है। तो अगर जब आप पैसे का काम करोगी ना तो नींद पता ही नहीं चलता है गाइस, कब उड़ जाती है। आप देखिए, मैं जो है 16 घंटे में 8-7 घंटे ही सोती हूँ, मतलब 12 घंटे में, सॉरी, रात की 12 घंटे की जो रात होती है उसमें 5-6 घंटे ही सोती हूँ। क्योंकि आप हमेशा देखते ही हो मुझे, रात के 12-1 बजे तक तो मेरा सिलाई का दुकान का चलता ही रहता है। 12-1 बजे के बाद ही मैं जो है सोने की सोचती हूँ। उसके बाद आपके सामने जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, इसकी भी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो हमेशा गाइस 2 बज जाते हैं मुझे सोने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो है मैं अपना मन मार के, नींद मार के तब करी, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सबसे पैसा आ रहा है। आज जब वो फ़ोन जो मैं चला रही हूँ इससे भी मुझ पे पैसा आ रहा है। रात को मैं जो 2 बजे तक वीडियो एडिट करती हूँ तो इससे भी मुझ पे पैसा आएगा। तो जब हम पैसे का जब काम करने लगते हैं ना, तो हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, हमारा मन खुद ही जो है उस काम को करता है और बहुत अच्छा लगता है उस काम को करने में, जिस काम में हमारा मन होता है। तो गाइस, इस काम में जो भी मैं सिलाई करती हूँ, पार्लर का काम करती हूँ, सब में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि सबसे मुझे पैसा आता है। और पैसा तो पैसा होता है, आपको बताइए, सारी दुनिया की जो खुशी है ना वो गाइस पैसे में ही है। आपको अगर पैसा नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है सारी चीज़ों से गाइस, पैसा आता है मुझ पे। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो गाइस, सिर्फ सोचने से कहीं मिलती नहीं सफलता, कुछ करना भी ज़रूरी है। मंजिल अगर पानी है तो उसके लिए चलना भी ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो चलना शुरू करना पड़ेगा, सोचने के साथ साथ।
सोचना भी ज़रूरी है। अगर सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। लेकिन सोचने के बाद कुछ लोग क्या होते हैं कि सोच के ही रह जाते हैं, करना नहीं चाहते। तो करिए, जब तक करोगे नहीं तब तक मंजिल नहीं मिलेगी आपको। तो गाइस एक दिन मैं भी बहुत परेशान थी, बहुत मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ा। आज जो मुझे जो दर्द मिला था ना और जो परेशानी पीछे मिली थी, उसकी ये मेहरबानी है जो आप लोगों के आज सामने हूँ मैं। तो देखिए, दर्द और मुश्किलों से हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें कुछ करने का जुनून मिलता है। तो आप अगर परेशान हो आज तो कुछ करिए, एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे गाइस। और उतने में जो है किरण चली गई थी। अभी बज गए हैं शाम के 6 के समथिंग बज रहे होंगे। तो किरण 6 बजे जो है अपने घर चली जाती हैं। तो जो भी चोली वगैरह इसकी अटैच करनी रह गई थी तो वो मैं अटैच कर दूँगी, क्योंकि पूरी नहीं बन पाई थी। तो जो भी किरण से हो पाता है वो किरण कर देती हैं। उसके बाद जब किरण चली जाती हैं तो जो भी काम रह जाता है तो मैं कर देती हूँ उसे। तो यहाँ पर गाइस थोड़ी सी आंधी वगैरह भी आ रही थी बहुत तेज़, बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो तन्वी बाहर उसे ही जो है गेट खोल के देखने लग गई थी। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए ये गाउन जो है इस तरीके का बना है और इसमें मैंने पतली पतली लेस भी लगाई है, देखिए इस तरीके की। तो इसका जो है लेस का चार्ज अलग लगेगा उनके ऊपर और 250 रुपये जो है मैंने बनाने का लिया है। तो आप बताइए कि क्या मतलब बुरा है, आप कुछ नया करोगे तो पैसा आएगा और आपके पास कस्टमर भी आएंगे। तो मेरा यही है कि देखिए कुछ नया करिए, अलग हटके करिए, ताकि आपके पास जो है कस्टमर आएँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक गाउन बना दिया था और दूसरा भी तैयार कर दिया है। तो कैसे लगे आज के गाउन आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज मैंने जो सुबह मैंने ब्लाउज कट किया था लड़कियां आने से पहले, तो लड़कियों को साथ साथ मैंने वो ब्लाउज बना दिया था। फिर किरण आ गई थी तो उसके बाद मैंने और किरण ने दोनों मिलके ये गाउन बना दिए हैं 2। तो कैसे लगे आज के गाउन कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस कैसे लगते हैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग और मेरी बातें कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के जो दोनों गाउन बनाए हैं ये भी बताना आप लोगों को कैसे लगे। और जो भी मेरे कस्टमर थे इनके लिए मैंने बनाया था, आज मैं उन्हें बना के भी आपको दिखा देती हूँ। वो आ गए थे तो देखिए इनकी के नाप का था और इस तरीके का जो है निकला है। तो गाइस आपको अगर गाउन पसंद आया और मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करो। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते। तो बहन जी कैसा लगा हमारा गाउन बना हुआ आपको? बहुत बढ़िया, थैंक यू भाभी, एकदम झक्कास मस्त बना।